क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नो डॉक्टर नो मेडिसिन। किस तरीके से हम बिना डॉक्टर के अपने को हील कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने हाथों के द्वारा। तो आज का जो टॉपिक है ना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सब अपने पास कॉपी और पेन लेके प्लीज बैठिएगा, क्योंकि ये नोट्स होना हर किसी के पास जरूरी तो है। आज हमें फिर से ज्वाइन करने वाली हैं दिल्ली से रूपम गोयल जी। तो मैम, आपको हम स्वागत करते हैं और जानते हैं कि अपने हाथों के द्वारा किस तरीके से हम अपने को हील कर सकते हैं और अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों। मैं रूपम गोयल, रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने इष्ट देव का, अपने गुरुजनों का, जिनकी वजह से मैं ये सब मॉडलिटी सीख पाई हूँ और इस मंच पर आ पाई हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ क्रिस्टल महाराष्ट्र का, जहाँ पर जिन्होंने हमें ये मंच दिया, जिस पर हम आकर जो भी चीजें हमने सीखी हैं आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं क्रिस्टल मैम का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर आने के लिए। और मैं पत्री सर का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, ध्यान मिला, ज्ञान मिला। और आप सभी का और पूरी क्रिस्टल एम्पायर टीम का धन्यवाद, जिनके सहयोग से आप ये सब देख पा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेकी। और रेकी को ही हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने बातें की थी ना कि रेकी क्या है, तो आप सब लोगों ने जाना होगा कि रेकी किसे कहते हैं, ये कैसे यूज होती है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त इसके बारे में बता देती हूँ, अगर किसी ने लास्ट इसका टॉपिक नहीं देखा है तो रेकी है वो क्या है। रेकी दो शब्दों से मिलकर बनी है, रे प्लस की, एक जापानीज वर्ड है। तो रे का मतलब क्या है, एक यूनिवर्सल। और की का मतलब ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे विश्वव्यापी है, जो पूरे संसार में व्याप्त है, जिसकी वजह से ये सारा संसार चल रहा है। एक ऐसी सुपर कॉन्शियसनेस जो हर जीव के अंदर है, जो एक नेचर में समाई है, जो ऊर्जा, तो इस ऊर्जा को हम यूज करके कैसे अपने जीवन को एक अच्छे से नए आयाम में लेके जा सकते हैं। किस तरह से हम इसको यूज करके अपनी लाइफ को डिफरेंट तरीके से, एक अच्छे तरीके से, आनंद तरीके से जी सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नो डॉक्टर नो मेडिसिन। दोस्तों देखो, आपको पता होगा कि जब हम धरती पर आए तो डॉक्टर तो नहीं थे, वैद्य भी नहीं थे, हम भगवान ने हमें धरती पर भेजा। तो हमें वो उन्होंने वो सारी पावर थी जो उनके पास है, सब कुछ उन्होंने हमें दिया, वो सारी हीलिंग पावर हमारे पास है। लेकिन हमें उसका यूज करना नहीं आया। जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको ये टेक्निक मालूम थी, और वो लोग यूज करते थे अपने आप को हील करने के लिए। तो ये जो रेकी है, ये हमारी एक्चुअली हमारी ही देश की टेक्निक है। लेकिन ये अभी हमारे पास आई है जापान जापान में डॉक्टर मकाओ उसुई। ये जो मकाओ उसुई जो सर है, ये इन्होंने ही रेकी का आविष्कार किया, इन्होंने ही रेकी के बारे में जाना। और इनकी वजह से ही हम लोग आज रेकी को जान पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेकी किस तरह से काम करती है। आपने देखो बचपन में देखा होगा कि छोटा बच्चा रोता है, बहुत जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, और मम्मी आती है तो वो कहते हैं शायद मेरे बच्चे को नजर लग गई है। तो फटाफट वो धूप बत्ती लेके और ऐसे बच्चे की ऑरा क्लीन करती है, 2 3 टाइम्स 7 टाइम्स इस तरह से प्रोसेस होता है, और बच्चे एकदम शांत हो जाता है। तो ये क्या है, ये रेकी है। रेकी से जो हमारी ऑरा है उसमें जो नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ भी किसी भी तरीके की, वो क्लीन हो जाती है। इसी तरह से ही रेकी अगर आप, अगर बच्चा रो रहा हो, माँ उसको जरा सा हक कर ले, प्यार कर ले, तो एकदम बच्चा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये क्या, ये भी रेकी रेकी है ये भी, कि उस बच्चे ने अपनी माँ की ऊर्जा को महसूस किया, और महसूस करने के बाद वो शांत हो गया। ऐसे ही जब हम परेशान होते हैं तो अपने ईश्वर को याद करते हैं, और याद करने पर बड़े हमें शांति मिलती है कि कोई है हमारे साथ, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा है। तो वो क्या है, वो भी रेकी है। तो रेकी के द्वारा हम अपनी सारी जो हमारी बीमारियां हैं या हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हम क्लियर कर सकते हैं। जो बीमारियां, सबसे पहले बीमारियां आती क्यों हैं हमारी लाइफ में। हमारे शरीर को तो बीमार होना आता ही नहीं, उसको तो स्वस्थ रहना आता है, फिर वो बीमार क्यों पड़ता है। तो दोस्तों, जो बीमारी है वो हमारे विचारों से आती है।
हमारे सोचने से आती है, हमारे नेगेटिव थॉट से आती है। जो भी हमने सोचा और वो हमारी फिजिकल बॉडी में आ जाती है। और कोई भी बीमारी एकदम से हमारे शरीर में नहीं आती। कोई भी जो नेगेटिविटी है, जो भी चीजें हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो भी डिपेंड करता है। हमारे थॉट्स भी हैं, हमारे विचार भी हैं, हम किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, वो सब चीजें भी हैं। तो कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में आने में 6 महीने लगते हैं। 6 महीने पहले वो हमारी ऑरा में एंटर हो जाती है। उसके बाद हमारे शरीर में उसके सिम्टम्स नजर आने शुरू होते हैं। तो जो रेकी है, रेकी के द्वारा अब हम कैसे अपना उपचार कर सकते हैं। अब सब उससे पहले हम थोड़ा ये बात करेंगे कि रेकी कैसे हमारे लाइफ में किस तरह से इसको हम यूज करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी बीमारियों को दूर करके, या और भी कोई भी तरीके की हमारे लाइफ में परेशानी है। सपोज हमें अभी हम जैसे टॉपिक लिया हमने, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। एक तो एक दवाई की और डॉक्टर की बात हो गई। घर में अगर कोई वास्तु दोष भी है ना, तो हम क्या करते हैं, वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि भाई चलो वास्तु एक्सपर्ट से पूछते हैं क्या करना है। लेकिन अगर एक ही है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी धरती माँ को, वो जो एनर्जी है जो आपको लगता है कि यहाँ कुछ खराब है, उसको आप हील करके खुद ही उस वास्तु दोष को आप ठीक कर सकते हो। ऐसे हम कुछ किसी ने बता दिया ग्रह दोष है आपके घर में, आपका ये ग्रह खराब है, तो आप रेकी का यूज करके उस ग्रह की उसकी हीलिंग करके उसको आप ठीक कर सकते हो। क्योंकि सारे ग्रह कहाँ है, हमारे शरीर से ही संबंधित है। सारे ग्रह, कोई कहीं बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। रेकी का यूज हर जगह हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो फाइनेंस की साइड पे जाके आप उसको हील कर सकते हैं। तो रेकी के द्वारा, रेकी जो है ना वो 5 सिद्धांतों पर आधारित है। 5 सिद्धांत अगर आपने रेकी के जान लिए और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। तो जो डॉक्टर मकाओ उसुई हैं, उन्होंने जो रेकी के सिद्धांत बताए हैं, 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि केवल आज के दिन, मतलब आप सुबह सोकर उठे तो आपने क्या सोचा कि केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा या मैं क्रोध नहीं करूंगी। जब आपने ऐसा सोचा कि मुझे क्रोध ही नहीं करना, मुझे गुस्सा ही नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कोई भी आपको क्रोध दिला ही नहीं सकता। और जब आप ऐसा सुबह संकल्प लेते हैं कि क्रोध नहीं करना, तो खुद मन शांत रहता है। आप, क्योंकि क्रोध क्यों आता है, क्रोध का कारण है ना आने का। क्रोध ऐसे तो नहीं आ जाता अपने आप, कोई ना कोई रीजन होता है ना, कोई जड़ में कोई समस्या है, कोई सामने ऐसी चीज है जो हमें अच्छी नहीं लगती, या फिर हमारी इच्छाएं हैं, या हमारा अहंकार है, या फिर हम डोमिनेट है ज्यादा दूसरों पर, अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। इस तरह से कुछ भी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है। तो अगर हम सोचते हैं कि सब चीजें गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, हमारा एनर्जी फील्ड ही गुस्सा करने से खराब होता है। जितना ऊपर हम ध्यान करने से, रेकी करने से, रेकी हीलिंग को यूज करने से ऊपर उठते हैं, उतने ही अगर जरा सा हमने ग्रोथ किया, उतने ही हम डाउन हो जाते हैं। और डाउन होने से क्या होता है, हमारे जो शरीर में ऊर्जा है, वो ऊर्जा कम हो जाती है। और ऊर्जा कम होने से क्या होता है कि शरीर में पूरी तरह से प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं जा रही है। और उससे क्या है, जहाँ ऊर्जा नहीं जाएगी वहां पर ब्लॉकेजेस आ जाएगी, और जहाँ ब्लॉकेजेस आएगी वहां पर बीमारी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा है कि हमें क्रोध नहीं करना। सेकेंड सिद्धांत है कि मुझे आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। अब चिंता, चिंता अगर हम आपको अब हमें क्या करना है कि हमें चिंता के बारे में नहीं सोचना, हमें चिंतन करना है। उन चिंता को कारण क्या है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेकी के द्वारा हमें समझ में आता है कि हम अनेक शक्तियों के स्वामी हैं। हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो हम चिंता नहीं करेंगे, नो वरी नो टेंशन। जब इस तरह से हम सोच के उठेंगे तो हमें पूरे दिन कोई चिंता ही नहीं होगी। और इसके बाद आता है तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है कि मैं आज जो भी मेरा काम है, जो भी मुझे काम करना है, वो मैं ईमानदारी से करूंगा या करूंगा। काम हमारे घर के हैं या हमारे ऑफिस के हैं या कोई बाहर के हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम आपको अगर पसंद है या नहीं है, या कोई काम आपको नापसंद है, लेकिन आप उसको कर ही रही हैं क्योंकि आपको पता है करना तो है ही, क्यों ना प्यार से करें, मन से करें, पूरे
अपनी समझदारी से उस काम को करें, क्योंकि आधे अधूरे मन से काम करते हैं ना, तो वो काम भी अच्छा नहीं होता। तो हम उसको पूरी ईमानदारी से काम करें, पूरे निष्काम भाव से, पूरी सेवा भाव से, तो वो काम भी निश्चित रूप से अच्छा हो। और उसका जो चौथा जो फोर्थ इसका सिद्धांत है, वो है, आज मैं कुदरत का आभार मानूंगा या मानूंगा, और वो सब स्वीकार करूंगी जो भी मुझे मिला है। जीवन जो है हमारा, उसका एक उद्देश्य है यहाँ पर आने का, धरती पर आने का एक उद्देश्य है। तो हम जब सुबह उठते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, इतना हमें इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इतना अच्छा घर दिया, फैमिली दी, सब कुछ हम जब उसके लिए आभार मानते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर चीज के लिए आभार, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू, हर चीज के लिए हम थैंक यू बोलते हैं। हर पल का हम उत्सव मनाते हैं, हर पल को आनंद में जीते हैं। तो जो हम डाल रहे हैं, जैसा हम बो रहे हैं वैसा हमें मिले, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो दोगे प्रकृति आपको वही वापस देगी। जब हम प्रकृति का आभार मानते हैं, हर पल आभार में रहते हैं, तो हमें हमारी जो ऑरा है, हमारा जो पूरा शरीर का जो डीएनए है, वो ही पूरा चेंज हो जाता है, सिर्फ हमारे सोचने से, समझने से, एक्सेप्ट करने से, ग्रेटिट्यूड से। और लास्ट है कि आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम करूंगा और आदर करूंगा। आज के दिन मुझे हर किसी से प्रेम करना है, हर किसी से आदर करना है, क्योंकि जो भी जीव है, हम हैं या एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी हैं, वो सब एक भगवान की अनुपम कृति है। तो अब हमें ये समझ में आ रही है, जिस परमात्मा ने हमें बनाया, उसी परमात्मा ने उन्हें बनाया। तो उसी भाव से हम उन सभी जीवों का वो प्यार से उन चीजों को देखते हैं, प्यार बड़ी निगाह निगाह से उनको देखते हैं। तो हमारी ऑरा खुद पे खुद स्ट्रांग होने लगती है, हमारी ऑरा बढ़ जाती है, और एक ऐसी ऑरा हो जाती है कि हमारे आसपास कोई भी निकले ना, तो बड़ा खुश हो जाए, बड़ा आनंद में आ जाए कि अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा इनके पास से निकलकर, बड़ी खुशी महसूस हुई हमें, ऐसा क्या था इनके पास। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, हर चीज खुशी से नाच उठती है, गा उठती है। वो क्या है? आप कहीं भी गए, आपने प्यार से सिर्फ एक बार देख ही लिया, सिर्फ आपने दो बोल प्यार के बोले, तो दूसरा वो हील हो गया। तो जब आपके पास सेवा का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव आ जाता है, तो हर चीज आपके आसपास जो भी चीजें हैं, वो सब हील हो जाती हैं, और वो सब आनंद में, खुशी में नाच उठती हैं। तो इसीलिए हमें दूसरों को नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना। तो ये रेकी के हैं 5 सिद्धांत। ये लेकिन पांचों सिद्धांतों पर काम करते हैं, इसीलिए हमें हमेशा दूसरों के लिए सेवा भाव के बारे में सोचना है। जब हम अच्छी बातों को सोचेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, और हमेशा सोचेंगे हमें कैसे किसी का अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसका भला कर सकते हैं, तो हमारा भला खुद होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए जो रेकी है, उसके जब आप उसको यूज करना शुरू करते हैं, उसका आचरण शुरू करते हैं, तो उससे उससे क्या हो रहा है कि हमारा तन और हमारा मन, उसके द्वारा हमारे प्राणों की भी शुद्धि हो रही है, क्योंकि जो रेकी ऊर्जा है वो सेकेंड बॉडी, हमारी एथरिक बॉडी पर काम करती है, सेकेंड हमारी 7 चक्रास पर काम करती है, हमारे प्राण ऊर्जा पर काम करती है। जब हमारे सांसों का आवागमन सही होगा, संतुलित होगा, तो हमारा जीवन भी संतुलित है, हमारा स्वास्थ्य भी संतुलित है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आ रही है, आप उनको ऐसे ही बैठे बैठे हील कर सकते हैं। तो जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए उपचार करते हैं, नहीं, हमारी जो प्राण ऊर्जा है हमारी, वो खुद ब खुद ऊपर उठनी शुरू हो जाती है, खुद ब खुद हमारा परमात्मा से कनेक्शन और पास होते जाता है और गहरा होता है। रेकी में हम लोग कुछ चीजों का भी यूज करते हैं, हम हाथों से हम रेकी यूज करते हैं, हाथों से हम हील करते हैं। चलो अच्छा, एक बात बताओ आप, जैसे भगवान जी को आपने देखा, वो कोई भी अगर हमसे वरदान मांगता है तो वो बोलते हैं कि तथास्तु। तथास्तु में क्या होता है, जो ऊर्जा है वो उनके हाथों से निकल रही होती है, और वो ऊर्जा हाथों से वो निकल कर और दूसरे को मिल जाता है, वो वरदान वो सिद्ध हो जाता है। तो वो सब क्या चीज है, वो जो उनके हाथों से निकला वो क्या था? वो भी रेखी ऊर्जा ही थी, और ये हमारे हाथों में भी है। हम अपने हाथों से हील करके
अपने हाथों में ये ऊर्जा महसूस करके, उसको उत्पन्न करके दूसरों को हील कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो एक है कि आप किसी को भी, अगर आपको ये भी आपको आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे आशीर्वाद देते हैं, है ना, आपकी दादी नानी, जब आप उनके पास जाते हैं तो प्यार से बोलते हैं, तो ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? ये वो आपको ब्लेसिंग्स, ये आपके जीवन भर आपके काम आए। और क्या पता कौन सी ब्लेसिंग्स ऐसी आ जाए कि आपका जीवन का उद्धार ही हो जाए। तो ये सब ब्लेसिंग्स ही है जो हमारे आसपास ही रहती हैं। हम हर समय इस रेखी ऊर्जा से ही घिरे रहते हैं। रेखी ऊर्जा हर समय हमारे साथ काम करती है, बस हमें जरूरत है तो इसको जानने की, इसको पहचानने की, इसको हम कहाँ और अच्छे से हम कैसे यूज कर सकते हैं। और इसके द्वारा हमारे मन में परिवर्तन आता है। जब मन में परिवर्तन आता है ना, तो शरीर में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आने लगता है। आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद निखरने लगती है। आप खुद ब खुद अच्छे से, सुंदर से, बहुत अच्छे से, सब लोगों से अलग थलग बड़े अच्छे से आप नजर आने लगते हैं। अभी चलो हम लोग देखते हैं कि रेकी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेकी मैं आपको अब यूज करना सिखाती हूँ कि रेकी को हम कैसे अपने हाथों से प्रभावित करके किस तरह से हम खुद को भी हील कर सकते हैं और अपने दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, हाथों को ऐसे रब करेंगे सबसे पहले धीरे धीरे। और देखिए हाथों में से ना थोड़ी गर्मी से निकल रही है, गरम गरम थोड़ा सा हमारे हाथों में निकल रहा है। थोड़ी ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है हमारे हाथ। आपको ध्यान अपने हाथों में ही रखना है, कहीं और नहीं लेके जाना। और अब ऐसे हाथों को रखेंगे और ऐसे फील करेंगे, देखो इस हाथ में ऊर्जा आ रही है। जैसे भी मुझे सब बहुत अच्छे से फील हो रहा है, बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है मेरे हाथों में। क्यों आ रही है ऊर्जा? क्योंकि मेरे हाथ, हमारे जो हाथों में चक्रास होते हैं बीच में, ये दोनों हाथों में चक्रास होते हैं। और जो हमारी उंगलियां है ना, ये इनमें भी चक्रास होते हैं सब में। तो ये जब हम ऐसे रब करते हैं ना, तो चक्रास जागृत हो जाते हैं। और फिर जब हमने ऐसे क्या, तो ये हाथों में हमारी ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू होती है। अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे ऊर्जा रेखी ऊर्जा अपना काम करे। अभी सपोज आपको, जैसे अभी आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा सर्दी मौसम, सर्दी खांसी कफ इस टाइप का मौसम चल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि गले में खराश है, तो आप ऐसे गले में हाथ रखें और इसको भी ऐसे, और 2 मिनट के लिए आप इसको हील करें। अपने मन में आप कुछ भी, आप कोई भी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरी ऊर्जा से ये मेरी जो कफ है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हो रही हूँ। इस तरह से आप मन में बार बार दोहराते रहें। और देखिए फिर आपका 2 मिनट बाद आपका ये बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये एक ही बारी में नहीं होगा। वो आप ये सोचोगे जब डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर ने मेडिसिन दी, तो डॉक्टर, अगर आपको ज्यादा है तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ज्यादा लेनी है, जल्दी जल्दी लेनी है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत है तो आप 1-2 बार ले लो। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उसको ज्यादा यूज करो, थोड़ी देर और ज्यादा देर के लिए करो। लाइक आप 5 मिनट, 6 मिनट्स, 10 मिनट्स, अकॉर्डिंग टू योर, जितना भी आपको ठीक लग रहा है आप उतना ले सकते हो। तो इस तरह से रेकी ऊर्जा काम करती है। और आप कहाँ यूज कर सकते हो इसको? आप ऐसी रेकी ऊर्जा को जगाओ हाथों में, और आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अगर आपको वो भी लग रहा है कि आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप उसको भी ऐसे हील कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज उस पे ऐसे घुमा सकते हो। मान लो घर में ना बहुत थोड़ा सा लग रहा है कि आपको डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है घर के मेरे आसपास, मेरी ऑरा के आसपास भी नहीं चल रहा है, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज 3 बार ऐसे आप इसे सोचो मन में कि जो ऑरा है, आसपास जो भी चीजें हैं, नेगेटिविटी है, वो क्लीन, क्लीन, क्लीन। मन में सोचो कि जो नेगेटिविटी जो भी आ रही है मेरे घर में, किसी भी तरीके का जो भी क्लेश हो रहा है घर में, या किसी भी तरह का कुछ भी क्रोध हो रहा है घर में, या कुछ भी गलत हो रहा है, आप उसको ऐसे क्लीन करो। और उसके बाद में फिर क्लॉकवाइज चार्ज, चार्ज, चार्ज। और बस अपने हाथों को आप ऐसे रखिए। ये जो ऊर्जा है ये ऊपर से आ रही है आपके पास। आप सिर्फ एक चैनल है। आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, हम इसको ठीक करने वाले कोई नहीं। ठीक करने वाला ऊपर ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, जो परम पिता परमेश्वर है, वो हम एक माध्यम है बस एक चीजों को ठीक करने का। जब वो ऊर्जा हमारे पास आती है और हम ऊर्जा को देते हैं, तो हम एक माध्यम बन जाते हैं। और माध्यम बनने के लिए हमारा पूरी तरह से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, न केवल शारीरिक, साथ में मानसिक भी, और भावनात्मक भावनात्मक भी। पूरी तरह से जब हम पूरी तरह से हील होंगे, तो हम अच्छी तरह से
सभी चीजों को हील कर पाए। तो जो हीलिंग है ये हर चीज में काम आएगी। बीपी जैसे अभी अभी आप अभी क्या है कि जैसे हर किसी घर में कोई ना कोई बीमार है, जैसे किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कुछ ना कुछ किसी को प्रॉब्लम्स है ही घर में। तो क्या कर सकते हैं हम, उनको हीलिंग, उनको रेकी सिखाकर, वो लोग रेकी सीख कर वो खुद अपनी हीलिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे उनका बिल्कुल जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल छूट जाएंगी। आप जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लाते हैं, कोई भी थोड़ी बीमारी हुई, चलो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करता है, सिर्फ मेडिसिन देता है। बीमारी कभी भी मेडिसिन खाने से ठीक नहीं होती। वो सिर्फ बीमारी दब जाती है कुछ टाइम के लिए, आप सोचते हैं कि हम ठीक हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो किसी और बीमारी के रूप में सामने आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर इलाज हो रहा है। लेकिन जब हम रेकी हीलिंग में आ जाते हैं तो हम अंदर से प्राण ऊर्जा पर काम करते हैं, चक्रास पर काम करते हैं, और अपने विचारों पर काम करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको रेकी के 5 सिद्धांत, तब हम इन सिद्धांतों पर काम करते हैं तो हमारी बीमारियां खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाती है। और ये ऊर्जा हर ध्यानी के पास है, हर एक हीलर के पास है, हर आम इंसान के पास है, हर किसी के पास है ये ऊर्जा। और ईश्वर ने किसी को ये कम या ज्यादा नहीं दी है, सबके पास इक्वल है। बस देने का भाव आपका कैसा है। जब आपके पास देने का भाव होगा ना, तो वो ऊर्जा खुद ब खुद अच्छे से दूसरों को ठीक कर पाएगी, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको देने का भाव अपने मन में लाना होगा कि मुझे देना है, लेना नहीं है, मुझे देना है। क्योंकि जो एक देवता होता है उसका हाथ हमेशा ऐसे होता है, कभी ऐसे नहीं होता, हमेशा ऐसे होता है। तो हमें वही बनना है, हमें देना है, लेना नहीं है। तो इस तरह से रेखी ऊर्जा काम करती है। आशा है कि आप सभी लोग इसको अपने घर में यूज करेंगे और इसको अपनाएंगे। और अगर कोई भी रेकी अगर सीखना चाहता है तो उसके लिए आप रेकी मास्टर से इसको सीख सकते हैं। इसके लिए एक शक्तिपाठ दिया जाता है, जिसमें सारे चक्रास, जो सातों के सातों चक्रास हैं, वो खुलते हैं, और शक्ति के क्षेत्र, जो हमारे शरीर में शक्ति के क्षेत्र हैं, शक्ति के चैनल्स हैं, उनको ओपन किया जाता है। और रेकी में हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। हर बीमारी के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स का हम लोग यूज करते हैं। पिरामिड का हम लोग यूज करते हैं, कैम्फर लैम्प का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें हम डाउजी का यूज कर सकते हैं, एरोमा थेरेपी का यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे हाथों में हर समय ऊर्जा है, लेकिन हम उस ऊर्जा को और कैसे ज्यादा अच्छे से जल्दी जल्दी यूज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे तीव्र तरीके से, ज्यादा अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिले, तो उसके लिए हम ये टूल यूज कर सकते हैं। तो हमें और अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, और मिलते हैं। इसके लिए बस आपको विश्वास रखना जरूरी है कि हाँ, मैं जो हीलिंग जो हम लोग दे रहे हैं या हम लोग ले रहे हैं, ये हमें सच्ची भावना से मिल रही है, तो वास्तव में हमारा शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों, अभी हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं, तो सभी लोग बैठ जाइए। ध्यान की मुद्रा में पैरों को क्रॉस कर लेंगे। कोशिश करें कि आपके पैर धरती से टच ना हो। हाथों में हाथ फंसा लेंगे, और अगर किसी ने चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार देंगे, और आंखों को बंद कर लें, और बैठेंगे बिल्कुल आरामदायक अवस्था में। शरीर को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। बैठ जाइए सब लोग आराम से, अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। फिर हम लोग अभी एक अच्छा सा ध्यान करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ध्यान। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट। जब आप सांस निकालें तो अपने मुंह से सांस निकालें, और जब सांस अंदर ले तो नाक से अंदर ले। एक बार और करेंगे, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट। अब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एक एक अंग को ढीला छोड़ दीजिए। अगर आपके मन में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कुछ भी आपके मन में आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उसको जाने दीजिए। बिल्कुल हल्का कर लेंगे पूरे शरीर को। सिर अपने मन की आंखों से निहारेंगे, सिर से लेकर पैर तक।
राइट साइड से निहारेंगे पहले, सिर से लेके पैर तक, एक एक शरीर को निहारेंगे, एक एक अंग को निहारेंगे। और अब बाएं पैर से लेके दाएं सिर तक एक एक अंग को निहारेंगे। और ऐसा सोचेंगे कि पूरा अंग, हमारे शरीर का एक एक अंग शांत हो रहा है। अनंत शक्तियों का स्वामी है ये हमारा शरीर, असीम ऊर्जा का स्वामी है ये जो। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल हल्का कर देंगे शरीर को, हाथ, पैर, चेहरा, कमर, बिल्कुल हल्का, एकदम लाइट। और आपका शरीर धीरे धीरे बहुत हल्का हो रहा है, आपका मन पूरी तरह शांत हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपका शरीर जैसे कि कोई टॉवल रखा हुआ है, ना हल्का हो चुका है। कोई भी आंखें ना खोले, और एक महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा का भंडार, एक वाइट कलर की ऊर्जा आपके सिर से, आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। सफेद रंग की ऊर्जा का प्रकाश धीरे धीरे आपके अंदर समाता जा रहा है, आपके सहस्त्रार चक्र से अंदर समा रहा है। और अब धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र में जा रहा है। और अब आपके विशुद्धि चक्र में जा रहा है। और अब धीरे धीरे आपके हर चक्र में, अनाहत चक्र में ये ऊर्जा जा रही है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। धीरे धीरे आपके कंधों में, आपके हाथों में, उंगलियों में, सब जगह इस ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। और अब धीरे धीरे आपके मणिपुर चक्र में ये ऊर्जा जा रही है। ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी कमर में, आपके बैकबोन में ये ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी में ये ऊर्जा पूरी तरह से समाहित हो चुकी है। और हमारी रीढ़ की हड्डी में ही हमारे सातों चक्रास होते हैं। और अब धीरे धीरे पूरे चक्रास में फैलती हुई नीचे पैरों में जा रही है। निरंतर प्रभाव को महसूस कीजिए। इस तरह से इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। यही है रेकी ऊर्जा। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, कोई भी परेशानी है, जिस किसी भी ऑर्गन्स में कोई भी तकलीफ है, तो अपना ध्यान वहां पर ले जाइए। कहीं कोई किसी संबंधों में, रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग अपनी ऊर्जा वहां लेकर जा सकते हैं। अगर कहीं कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, धन से संबंधित कोई समस्या है, और आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो इस ऊर्जा को वहां पर ले जाइए। और अपने दुख को, तकलीफ को दूर होता हुआ देखिए। महसूस कीजिए कि वाइट ऊर्जा जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन कर रही है। शरीर में अगर आपको कहीं भी कोई कुछ भी दर्द का अनुभव हो, या कोई जैसे पिंच हो रहा है, कुछ ऐसा अनुभव हो, या कहीं झंझनाहट हो, तो उसको होने दीजिए। इससे आप अपनी कुछ पुरानी यादें, जो आपको लगता है ये बहुत कड़वी आप उनको भूलना चाहते हैं, तो वहां भी आप इस ऊर्जा को भेज दीजिए। इस ऊर्जा से आपके अंदर जो भी कमजोरी थी, थकावट थी, बेचैनी थी, या किसी और भी कोई समस्या थी, वो धीरे धीरे हल हो रही। और अब ये ऊर्जा आपके पैरों से होती हुई धरती माँ में जा रही है, और धरती माँ को हील कर रही है, धरती माँ को पोषण दे रही है।
एक शांति प्रदान कर रही है। आप एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत हो। और अब महसूस कीजिए कि आपकी ऑरा बिल्कुल चमकदार है, क्लीन है। पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को हील होता हुआ महसूस कीजिए। पूरे संसार के लिए कल्याण की कामना कीजिए। रेखी ऊर्जा पूरी तरह से आपके आपसे होती हुई धरती माँ में समा चुकी है। रेखी ऊर्जा अपने आप में परफेक्ट है। उसे मालूम है किसको कितनी ऊर्जा की जरूरत है। बस लेने वाले के मन में सद्विचार होना चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी इस ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, बाहर आ जाइए। हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और अब धीरे से आंखें खोलेंगे, प्यारे से मुस्कान के साथ, स्वस्थ तन के साथ, स्वस्थ मन के साथ, सबके लिए कल्याण की भावना के साथ वापस आ जाइए सभी अपने शरीर में, भौतिक शरीर में वापस आ जाइए सभी। आपके आसपास जो भी लोग हैं, आप हीलिंग सीख कर उनको हील कीजिए, खुद को भी हील कीजिए। सबसे पहले आप खुद को हील कीजिए, ना केवल तन से अपितु मन से। और इस रेखी ऊर्जा का उपयोग कीजिए। सबके पास सीमित मात्रा में ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें और आनंद होकर जिए इस ऊर्जा के साथ। अपने जीवन को खुशनुमा बनाए, एक अच्छा सा माहौल बनाए अपने घर का।